कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन बताया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में साथियों पूछा जा रहा है कि 4 कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है? 4 यदि बात करें, 4 यहाँ पर कहा जा रहा है, 2 नहीं कह रहा है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो यदि 4 होता है, तो वो आपका होता है साथियों क्वाड। क्या होता है? उसको बोला जाता है क्वाड। और यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है क्वाड, वो ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है साथियों। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 4 वायु के समूह को हम क्या बोलते हैं? क्वाड बोलते हैं। और जब 2 वायर की बात किया जाता है, तो उसको जोड़ा बोला जाता है। और ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है कि 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक है? देखिए, यदि आपने प्रैक्टिकली पढ़ा होगा तो उसमें आपको एक गोदाम वायरिंग का आपको डायग्राम देखने को मिला होगा और उस पे आपने प्रयोग भी लिखा होगा। साथ ही साथ आपने प्रयोग भी किया होगा और प्रयोग में आपने जो किया होगा उसमें आपको देखने को मिला होगा स्विच। तो उसी स्विच से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो कौन से स्विच होते हैं। और इसमें जो होते हैं साथियों, 2 तरह के स्विच होते हैं और इसमें साथियों कितने स्विच की आवश्यकता होती है। तो साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 3। मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक लैंप को 4 जगहों से, जो क्वेश्चन जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है वैसे हम आप बात करें, क्योंकि क्वेश्चन में 4 लैंप को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक लैंप को 4 जगहों से यदि नियंत्रित करना है, तो हम एक लैंप को 2 वे स्विच से और 2 स्थान से नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है साथियों, 3। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए साथियों, इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? क्योंकि आप सभी को मालूम है बहुमंजिला इमारत के लिए जो यहाँ पर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है वो टी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये ज्यादातर आवश्यक क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या होता है? तो देखिए साथियों, यहाँ पर ट्री प्रणाली में क्या होता है, जगह जगह पर कनेक्शन आप निकाल सकते हैं, ये सबसे बड़ी सुविधा इसमें होती है। और ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाता है कि आसान भार संतुलन, नियत वोल्टेज वितरण और न्यूनतम वोल्टेज पात होना, और डी ऑप्शन देंगे फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता। तो यहाँ पर हम मैंने आपको अभी क्या बताया, अभी मैंने आपको साथियों बताया कि ट्री प्रणाली में क्या होता है, जगह जगह पर आप कनेक्शन निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सहायता होती है, क्योंकि जगह जगह पर आप कनेक्शन देंगे तो जो यहाँ पर आपको कनेक्शन में शॉर्ट देखने को मिलेगा, वहां से जो होगा वहां पे धारा प्रवाहित नहीं होगा, जिससे आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टी प्रणाली में जगह जगह पर कनेक्शन निकाले जाते हैं और जब भी कोई भी फॉल्ट होता है तो उसे जांच भी करना क्या होता है, आसान होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है साथियों, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कागज का, या नायलॉन का, या सीमेंट का, या पॉलीविनाइल क्लोराइड का? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है साथियों वो नायलॉन का, क्योंकि छत के अंदर की बात किया जा रहा है और जब भी छत के अंदर की बात किया जाता है तो उस समय स्क्रू निकालना हो तो पानी व शॉर्ट सर्किट भी ना हो, तो इसके लिए हम नायलॉन का प्रयोग करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। नायलॉन का प्रयोग करने के पीछे यही रीजन होता है कि जो पानी होता है और जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे यहाँ पर बचने के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है नायलॉन का। ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि यह प्रतीक क्या दर्शाता है? यहाँ पर आप देखिए ऐसे आपको देखने को मिल रहा है, ये किस चीज का प्रतीक है? मेज पंखा का, या छत पंखा का, या ब्रैकेट पंखा का, या निकास पंखा का? तो ये जो होता है साथियों छत के पंखा का। देखिए छत का पंखा का एक और भी तरीके से होता है, आप इसको ऐसे भी बना देंगे, ऐसे भी आप कर देंगे तो भी आपका छत का पंखा का हो जाएगा।
ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो सही हो जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जो छत पंखे का जो यहाँ पर चिन्ह है, जो यहाँ पर सिंबल है, ये आपको चित्र में दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें पूछा जा रहा है कि रिले का नाम क्या है। यहाँ पर जो आपको फिगर दिखाया गया है एक रिले का है, और इस फिगर को देखकर आपको बताना है कि ये कौन सी रिले का है। तो रिले को ध्यान से देखिएगा और ऑप्शन पढ़िए। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आवेग रिले, बी ऑप्शन है ड्राई रीड रिले, सी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय रिले, और डी ऑप्शन है पारा गीला संपर्क रिले। तो इसको साथियों बोला जाता है जो कि आवेग रिले। क्या बोला जाता है? आवेग रिले। ये जो यहाँ पर किस चीज का फिगर बनाया गया? आवेग रिले का बनाया गया है। और इसका यहाँ पर साथियों ध्यान रखिएगा, ये जो प्रयोग करता है तथा जो काम करती है वो एसी और डीसी दोनों के ऊपर काम करती है आवेग रिले। ये सबसे बड़ा इसका कारण बनता है। ऑप्शन नंबर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि आरेख का नाम क्या है? ये जो यहाँ पर आरेख बनाया गया है, जिसमें यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है, ये आपका बोर्ड है और ये आपका टी प्रणाली है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया था। ये देखिए, ये आपका जो है साथियों, इसको टी प्रणाली बोला जाता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक एल्बो। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक एल्बो लगाया गया है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने एल्बो के बारे में आपको जानकारी दिया था। ये सभी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो इसको यहाँ पर चित्र को देखकर, मतलब आप आरेख को देखकर आप क्या समझ रहे हैं? तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक स्थापना योजना है, मतलब कि कैसे वायरिंग करना है, इससे पहले यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है। किसी भी बुक पर आप इस तरह डायग्राम बनाकर समझ सकते हैं, या जो भी आपकी सुविधा है जहाँ पर आप बनाकर समझते हैं, उसके बाद आप जो है इसके क्या करते हैं? वायरिंग करते हैं। तो ये आपका जो सही हो जाता है स्थापना वायरिंग, यहाँ पर इसको बोला जाता है, या स्थापना योजना बोला जाता है कि ये कैसे स्थापना करना है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आईसीडीपी। यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों आईसीडीपी, इसका पूरा नाम होता है आयरन क्लैड डबल पोल। और ये पूछा जा रहा है कि आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है साथियों। देखिए इसका जो उपयोग किया जाता है, जो सिंगल फेज होता है, उस घरेलू जो वायरिंग होती है उसमें यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो सिंगल फेज यहाँ पर घरेलू स्थापना में जो आपको ऑप्शन में सी देखने को मिल जाता है, ये सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी विद्युत सामग्री समानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। फ्यूज हो गया, या सीलिंग रोज हो गया, या इंटरमीडिएट स्विच हो गया, या पेटेंट लैंप होल्डर हो गया। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी विद्युत सामग्री समानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। ये आपका सीलिंग रोज हो जाएगा। बी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 70 में साथियों पूछा जा रहा है कि एमसीबी अर्थात मिनिएचर सर्किट ब्रेकर डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है। तो ये जो अनुप्रयोग है साथियों, जो कि लोकोमोटिव है, तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर।